नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप अपनी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आपके लिए मैं लाया हूं रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको कम से कम मैं 10 या 12 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलेगा दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान वे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें यह देखना होगा कि हमने इस वाली संख्या 20, 1, 21, 2 का मतलब क्या चीज करनी है ऐसी कि जिससे कि हमारे पास जो संख्या पूरे पूरे जैसे 20 मान ले, हम चलो मान लेते हैं 20 आई और 23 आई। इसी प्रकार से हमें 43 लानी है यहाँ कोई संख्या रखकर। तो कैसा आएगी, आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा 21 है, जो से ये 21 है, 21 में प्लस के बंद कर दो। अब 21 में प्लस के बंद कौन सा करा भाई, हमने ये वाला प्लस के बंद करा। तो 21 और एक कितना हो गया भाई आपका 22 हो गया। ठीक है, 21 और एक कितना हो गया आपका 22 हो गया। और 22 में से जो इसकी ऊपर वाली संख्या है इसको माइनस कर दो। तो जैसे ही माइनस करा तो आपका 20 आएगा। ये हमारा क्या है, तर्क लगाया हमने कि देखा है कि तर्क के साथ हमारा आंसर आ भी सकता है। नहीं, क्या करा कि 20 में एक जोड़ा और जोड़ने के बाद कितना हो गया 22 मतलब 21 हो गया। 20 मतलब 21 में एक जोड़ा तो 22 हो गया और 22 में माइनस के 2 करा तो कितना हो गया 20 हो गया। इसी प्रकार से इसको करते हैं। 22 है, 22 में प्लस के 2 जोड़ेंगे। 22 2 कितने होते हैं भाई आपके 22 और 2 कितने होते हैं आपके बताइए जल्दी से 24 होते हैं। 24 माइनस के बंद करेंगे कौन सा वाला ऊपर वाला, तो कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा, जो कि आपका ये वाला आ गया है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए आपने देखा होगा कि यहाँ क्या संख्या है भाई जिससे कि हम माइनस करें। दिक्कत ये आ जाती है क्योंकि इस वाली में से इसे माइनस करें, इसमें से इसे माइनस करें। अब यहाँ क्या संख्या है जो जिसमें कि माइनस करें। या तो आप ऑप्शन की हेल्प ले लो, ऑप्शन की हेल्प नहीं ले सकते तो भाई मैं इसको करके दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो ये वाली संख्या है, तो इस संख्या की जगह हम मान लेते हैं एक्स। जैसे एक्स माना और प्लस करा हमने कितने का, जो नीचे वाली संख्या है इसका हम प्लस कर रहे हैं, तो प्लस के कितना कर रहे हैं भाई 5 कर लिया। अब आप दोनों संख्या को देखोगे तो एक्स प्लस के 5 बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका एक्स प्लस के 5। अब क्या करना है, माइनस करना है हमें -2 का, क्योंकि जैसे ऊपर हम माइनस कर रहे थे जो ऊपर वाली संख्या, इसी प्रकार से -2 कर देंगे। और बराबर में जो हमारी संख्या निकल कर आ रही थी वो कितनी आ रही थी भाई, यहाँ 20 आई थी, यहाँ 23 आई थी, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 43 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस के 5 में से 2 गए कितने बचे भाई 3, 5 में से 2 गए कितने बचे 3, 3 बराबर कितना हो गया आपको 43 हो गया। ठीक है, कितना हो गया अभी आपका 43 हो गया। अब आप सोच रहे होगे 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई आपका, जल्दी से बताइए 3 बचेंगे। तो आपकी संख्या कितनी है ये, देखिएगा दोस्तों यहाँ मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है। मैंने यही तो सोच रहा था कि यहाँ जो संख्या लिखी हुई है ना आपकी, तो दोस्तों यहाँ संख्या है आपकी 40 लिखी हुई। कितनी लिखी हुई है भाई, यहाँ 40 संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको माइनस करेंगे तो देखेगा कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 3 इधर चला जाएगा तो 43 माइनस से कितना भाई आपका 3 है, तो x बराबर आपका आ जाएगा 43 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 40। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट 40 आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या था कि मैंने अभी क्वेश्चन में जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने उसमें देखा तो इसमें यहाँ संख्या 40 लिखी हुई थी। ठीक है, चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 देखते हैं 2 क्या कहता है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। संख्या लाने का मतलब होता है ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं और आप इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको क्या है ये गलत होने की पूरी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि आप तर्क नहीं लगा पाते। तो जैसे कि आपने देखा होगा नारियल, नारियल को क्या कहा गया अभी खोल कहा गया है, तो इसी प्रकार से पत्र है, पत्र को क्या लिखा जाएगा। अब जल्दी से बताइए, नारियल को खोल लिखा गया है तो पत्र को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो नारियल होता है वो क्या रहता है कि खोल के अंदर रहता है, तो उसी प्रकार से जो पत्र है वो किसके अंदर रहता है, लिफाफे के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है वो, लिफाफे के अंदर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिफाफा। जैसे कि नारियल खोल के अंदर रहता है और पत्र काय के अंदर रहता है, लिफाफे के अंदर रहता है। ठीक है, चलिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने देखा होगा ये 5 है, सर 126 बनाना है, या 6 से ये वाली संख्या बनानी है, या आपको 5 6 26 अगली संख्या लानी है। ठीक है, तो आप किस प्रकार से जा सकते हो। तो भाई मैंने इसमें एक चीज़ देखी को, जो सा ये आपको 5 है ना,
ये 5 है तो 5 में इसमें तिरछा हो रहा है। इसी प्रकार से हमने देखा तो कि 6 का भी तिरछा देखेंगे हम कैसे। अब देखिएगा 5 है तो हमने क्या काम करा, 5 का क्यूब करा। 5 पंजे 25 पंजे कितने हो जाते हैं भाई, 125 हो जाते हैं। 125 प्लस के बन करा तो कितना हो गया भाई आपका, ये 126 हो गया। इसी प्रकार से आप 6 का क्यूब करेंगे हम, तो 6 का क्यूब करें, 6 छंग 36 छक्का कितने होते हैं आपके, 216 होते हैं। 216 में प्लस के बन करेंगे तो कितना हो गया, 217 हो गया। क्या 217 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 217। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। अब क्वेश्चन 4 है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या निकालनी है हमें, कि इस वाले क्वेश्चन में विषम संख्या निकालनी है। तो विषम संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो इन वाली संख्या को प्लस करके देखो, आपको एक सी संख्या मिलेंगी 3, या इन वाली संख्याओं को क्या गुणा करके देखो तो 3 संख्या एक सी मिलेंगी, एक संख्या अलग मिलेगी। ऐसा भी नहीं होता। तो भाई इसमें एक अलग सा लॉजिक लग रहा है, और इस लॉजिक को मैं मानता हूँ कि कोई स्टूडेंट करके आया होगा जब ये एग्जाम में आया था। लॉजिक क्या है, अब देखिएगा 5 है आगे वाला, 5 में से माइनस के कितना करेंगे, 7 करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। और उसके पीछे 0 है तो 0 का 0 हमने ऐसे लगा दिया। इसी प्रकार से 6 है, 6 माइनस के 7 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 में 7 घटाए 1 बचा, और 0 है पीछे वाला तो 0 लगा लिया। कहने का मतलब इन दोनों संख्या को, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, इन दोनों का माइनस करने के बाद ये वाली संख्या बचेगी, और उसके पीछे 0 हमारा जो लगा हुआ वो ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। इसी प्रकार से 2 है, 2 माइनस के 6 करेंगे बराबर 6 में कितना आ गया 4, और 0 का 0 हमने लगा लिया। इसका मतलब 4 है, 4 माइनस के 2 करेंगे तो 4 में से 2 घटाए कितने बचे भाई आपके, 4 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और 0 का 0 लगा दिया। आपने देखा कि इसमें 20 आ गया, 10 आ गया, 40 आ गया, पर यहाँ 70 है पर आया 20 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। और क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कहता है और हमें उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न संख्या में सही विकल्प का चयन करें। अब सही विकल्प का मतलब है कि ए बी सी डी। अब सही विकल्प का चयन तो हम इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब ये क्वेश्चन आते हैं आपको, कि नाक तो होती है, नाक हाथ शरीर, ये किस प्रकार से हमारे शरीर के अंग होते हैं, और हमें मतलब कितनी वरीयता देनी चाहिए। तो आप देखोगे कि नाक अलग कर सकते हो, कान अलग, हाथ अलग कर सकते हो, या शरीर अलग कर सकते हो। नाक अलग कर सकते हो, हाथ अलग कर सकते हो, शरीर अलग कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यह चीज़ देखनी हुई चाहिए कि इसमें एक मेन चीज़ पकड़ते हैं। आप हमेशा याद रखना कि मेन चीज़ पकड़ते हैं कि इसमें जो मेन मुद्दा है वो क्या होता है। जैसे कि पापा मम्मी, ठीक है, वो पापा मम्मी और परिवार, ठीक है, तो इस प्रकार से, या बहन भाई और पिताजी, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या होती है, जैसे कि बहन भाई पिताजी, पिताजी मेन चीज़ है, तो इसी प्रकार से नाक हाथ शरीर, ठीक है, नाक हो गया, हाथ हो गया, शरीर, तो इसमें मेन चीज़ कौन सा भाई, शरीर है। मेन चीज़ कौन सा आपका, शरीर है। अब शरीर क्यों है, क्योंकि भाई शरीर ही तो है हमारा, जिसमें कि शरीर, जिसमें कि शरीर में क्या होता है, हमारी नाक होती है, और शरीर में क्या होता है, हमारा हाथ होता है, ठीक है, शरीर में ही नाक होती है, शरीर में ही हाथ होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनका अंतर देखो, कितने का अंतर बैठ रहा है। अंतर देखोगे तो 3 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा भाई आपका, मतलब 3 से 7 तक जाने के लिए प्लस 4 करना पड़ेगा, 7 से 13 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस के 6 करना पड़ेगा, और 13 से 21 तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, प्लस के 8, और 21 से 31 तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, प्लस के 10, और 31 से अगली संख्या तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो फिर दोबारा से हमें अंतर देखना पड़ेगा कि अंतर क्या चल रहा है। 4 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, मतलब 4 से 6 तक जाने के लिए प्लस के 2 करना पड़ेगा, 6 से 8 तक जाने के लिए प्लस के 2, 8 से 10 तक जाने के लिए प्लस के 2, और अगली संख्या तक जाने के लिए भी प्लस के 2 करना पड़ेगा। तो आप देखो 4 2 6 होते हैं, 6 2 8 होते हैं, 8 2 10 होते हैं, 10 और 2 कितने हो जाएंगे भाई, 12 हो जाएंगे, और 21 और 10 31 होते हैं, तो 31 और 12 कितने हो जाएंगे आपके, 43 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 43 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 हो गया है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्वेश्चन 7 क्या कहता है। क्वेश्चन 7 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या कैसे आएगी, आपने देखो ये गुप्तचर है वो क्या काम करता है भाई, मुखबरी का काम करता है, तो इसका मतलब संवाददाता क्या करता है। अब आप बताइएगा, गुप्तचर तो होता मुखबरी का काम करता है, और संवाददाता किस चीज़ का काम करता है। जिस प्रकार से गुप्तचर भैया मुखबरी करता है, तो संवाददाता आपका क्या होता है भाई, बताइए जल्दी से। जो संवाददाता होता है वो क्या करता है भाई, समाचार लिखता है। क्या लिखता है, समाचार लिखता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपने देखा होगा कहीं पर भी जैसे टीवी वगैरह पर न्यूज आती है कि आज के संवाददाता, ठीक है, तो न्यूज में तो क्या होता है वो समाचार, मतलब न्यूज में तो दिखा जाता है, समाचार भी तो न्यूज को बोलते हैं। तो आज के संवाददाता हमारे राहुल कुमार कुछ भी दे देता है नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन 8 देखते हैं, क्वेश्चन 8 क्या कहता है।
क्वेश्चन 8 है, यदि 8 4 1 बराबर 3 है, 6 3 3 बराबर 5 है, तो 4 2 5 बराबर 7 है, तो 2 1 7 बराबर क्या संख्या होगी। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं। अब देखेगा 8 है, 8 4 1 बराबर कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। अब भैया आपको 3 दे रखा, तो इसको हमें निकालना कैसा होता है। अब देखेगा, अब जो सबसे शुरू वाली संख्या है ये वाली 8, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाली 8 को आपने 8 लिखा और डिवाइड बाई कितना करेंगे, इस वाली बीच वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। अब इसकी कितनी बार गया, जल्दी से बताइएगा कितनी बार गया भाई, ये 2 बार गया। 4 दूनी 8, तो कितनी बार चला गया, ये 2 बार चला गया। अब जो सा एक बचा हुआ है पीछे वाली संख्या, इसमें हम प्लस के ऐड कर देंगे। 2 और 1 कितना हो गया भाई आपके, 3 हो गए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत जानदार है, आपको कुछ नहीं करना, जो सा आगे वाला संख्या है उससे अगली वाली संख्या से डिवाइड करेंगे और जो संख्या डिवाइड होकर आएगी उसमें क्या कर देंगे, अगली वाली संख्या का ऐड कर देंगे। जैसे कि इसमें देखते हैं 6 है, 3 है और 3 है, बराबर कितना लाना है, हमें 5 लाना। तो 6 को क्या करेंगे, 6 को उससे अगली वाली संख्या तो डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6 2 बार गया, और जो सी ये 2 संख्या बची हुई है इसमें क्या कम कर देंगे हम, ये वाला 3 जोड़ देंगे जो लास्ट वाला बचा हुआ है। उसमें क्या बचा हुआ है, 1, तो 1 जोड़ दिया, तो इसमें 3 बचा हुआ ना, 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 5 नहीं 3 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये वाला 5 आ गया। इसी प्रकार से आप इस वाली संख्या को देखो, 4 है, 2 है, 5 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 ऊपर लिखना है, 2 आपका नीचे लिखना है। कितनी बार गया, 2 बार गया, तो और 2 और प्लस के क्या करना है भाई आपको, ये वाला 5 करना है। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से इस वाली संख्या को हमें सोल्व करना है। 2 1 7 2 1 7 करेंगे, तो 2 ऊपर रन दिया, 1 क्या कर दिया हमने बटे में लिख दिया। अब 1 से काटेंगे, 1 दूनी 2, कितनी बार गया, 2 बार गया, और प्लस के कितना 7, मतलब लास्ट वाली संख्या 7 है, और 7 और 2 कितने हो गए आपके, 9 हो गए। क्या 9 किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए बैठे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।